एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज फाइन, आपकी हेल्थ ठीक है और इक्वली इंपॉर्टेंट जो है आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। चलिए, आज का जो लेसन है दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपको मालूम ही है, एक और बुक है आपकी, राइट? और उसमें ये लेसन है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अब ये रॉबर्ट पीटरसन कौन है? ये एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं और अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जर्नलिस्ट भी रहे हैं और उसके बाद राइटर भी बने, फ्रीलांस से एडिटर भी रहे हैं और बड़ा कुछ लिखा इन्होंने और कई अवार्ड्स भी जीते हैं। इनकी जो राइटिंग्स हैं वो जनरली साइंस, लॉजिक, इनके आसपास बहुत घूमती हैं और ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, ये बहुत मेजर थीम्स हैं इनके कई राइटिंग्स में। तो चलिए, लेट्स बिगिन द चैप्टर। बट चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज हम देखना चाहेंगे। ये देखिए, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये टाइटल से ही लग रहा है कि क्या हो सकता है। सो कैसे एक साइंटिस्ट बना, राइट? सो साइंस होगा इस चैप्टर में, इसमें लॉजिक होगा, इसमें रीजन होगा, इसमें फैक्टर्स होंगे जिनके बेसिस पर एक इंसान आगे चल के एक साइंटिस्ट बनता है, लाइक दैट। ओके, चलिए समरी में आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बड़ा मजेदार स्टोरी है। एक बच्चा है छोटा सा हु इज वेरी क्यूरियस, वेरी इंक्विजिटिव टू नो अबाउट बटरफ्लाइज। 2 साल की उम्र तक उसको ऐसा लगता है सारी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई जो हैं वो कलेक्ट कर ली हैं और उनका एक एग्जाम्पल, तो उसको शौक था वो कलेक्ट करने का। अब उसके बाद क्या होता है, वन डे उसकी मम्मा जो हैं वो उनको एक बुक ला कर देती हैं। वो बुक का टाइटल बीच में आएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर ऐसे आपका बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो बुक पढ़ने के बाद उसको ऐसा लगता है कि देयर इज मच मोर टू लर्न। फिर ऐसा होता है वो थोड़ा ग्रो करता है, एक फेयर में जाता है, वहाँ पे बड़े सारे लोगों ने अपना प्रोजेक्ट दिया होता है, वो भी अपना दे देता है और वो फेल हो जाता है, उसका प्रोजेक्ट को कोई अवार्ड नहीं मिलता। दैट डे उसको रियलाइज होता है कि प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज होना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो और मेहनत करता है और उसके बाद ही विंस सर्टन प्राइजेस। सो देखिए, बेसिकली अच्छा, इसमें उसकी मम्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑथर ने ये समझाने की कोशिश की है कि जब हम कोई चीज़ को एम करते हैं ना, तो ग्रो करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, राइट? सो उसमें एक फैक्टर काम नहीं करता, एक ही फैक्टर की वजह से ग्रोथ हो जाए ऐसा नहीं होता, बड़ी सारी चीजें हैं। चलिए, लेट्स बिगिन। ऑथर ने जिनके बारे में बात की है, राइट, जो इस बुक के बारे, इस चैप्टर में जिनका जिक्र हुआ है, रिचर्ड ए ब्राइट। वो कौन है? अब उनको रिसीव किया है उन्होंने सर स्कॉलर अवार्ड और द स्केरिंग प्लाउ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट? इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, जो हमने पहले डिस्कस किया कि वो बटरफ्लाइज की फैसिनेशन से, अट्रैक्शन से, जो उनको अर्ली अट्रैक्शन हो गया था, दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, राइट? और उसके बाद बढ़ता रहा वो जो साइंस के लिए उनका पैशन था। हालांकि उनकी जो टर्निंग पॉइंट था लाइफ में वो क्या था? वो बुक, हाउ डिड अ बुक, जिसके बारे में हमने अभी जिक्र किया और उसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। बट ये 2 चीजें हैं जो आपके जहन में जरूर रहनी चाहिए वाइल रीडिंग, राइट? एंड हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। चलिए, लेट्स बिगिन। सो एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में, एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। तो सेल के काम करने पर, सेल किस तरह से काम करते हैं, उसने साइंटिफिक वर्ल्ड में एक तहलका मचा दिया था, कहते हैं, राइट? ए ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट ने एक्सप्लेन किया द थियरी इन एन आर्टिकल। आर्टिकल मतलब लिखा होगा एक आर्टिकल, राइट? इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो जैसे जर्नल्स होते हैं उसमें रिसर्च पेपर्स जाते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स जाते हैं। सो वो एक ऐसा आर्टिकल उन्होंने लिख दिया था और जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया था। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम जब एक साइंटिफिक जर्नल ने had ever published the work of college students। अब ये यंग हैं, ही इज जस्ट अबाउट 20 और कॉलेज में जा रहे हैं और पहली बार इनका एक आर्टिकल छपा था। स्पोर्ट्स में, बेसबॉल में स्पेशली, ये जो आप पिक्चर पे देख रहे हैं, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन। व्हाट इज अ होम रन?
हिट जो अलाउ करता है बैटर को टू मेक अ कंप्लीट सर्किट। एक्चुअली बेसबॉल की टर्मिनोलॉजी में ना एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है। जैसे हम लोग क्रिकेट में 6 बोल देते हैं, छक्का या विकेट, राइट? वैसे ही होम रन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये एक एनालॉजिकल एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया है ऑथर ने, एंड ही इज टेलिंग दैट इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट। रिचर्ड ए ब्राइट के लिए इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स। बहुत सारा कुछ अचीव करना था उन्होंने। और ये जो बच्चा है जो अब बड़ा हो गया है, हु इज अचीविंग अ लॉट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, वो शुरू कैसे हुआ सब कुछ, उनका ग्रोथ कैसे शुरू हुआ? विद बटरफ्लाइज, राइट? चलिए, सो एन ओनली चाइल्ड ए ब्राइट ग्रू अप, लॉट ऑफ रीडिंग। यहां पे ये जगह है, राइट? देयर वाज़न्ट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं खेल नहीं सकता था फुटबॉल बेसबॉल विद अ टीम ऑफ 1, क्योंकि अकेले थे, राइट? लेकिन एक चीज थी जो वो कर सकते थे। अभी वो बोल रहे हैं, वो याद कर रहे हैं कि मैं क्या ये चीजें नहीं कर सकता था, खेल नहीं सकता था, कोई था नहीं मेरे पास, तो बेसबॉल नहीं खेल सकता था, फुटबॉल नहीं खेल सकता था, लेकिन एक चीज थी जो मैं कर सकता था, चीजें कलेक्ट करना। और वो बटरफ्लाइज से उन्होंने शुरू भी किया। चलिए, सो ही डिड, एंड डिड ही एवर बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, बहुत जल्दी, बहुत जब वो प्लेवे स्कूल में ए ब्राइट ने कलेक्ट किया बटरफ्लाइज डिटर्मिनेशन, विद द सेम डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है? देखिए, क्वालिटी ऑफ बीइंग डिटर्मिन्ड। अब डिटर्मिन्ड क्या होता है? रेजोल्यूट होना। रेजोल्यूट क्या होता है? मजबूत होना, के इरादे में मजबूती, कि मैं ये करके रहूंगा, राइट? सो उन्होंने वैसे ही बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया। दैट इज मार्क्ड, मतलब बाकी जो उनकी एक्टिविटीज हैं, जैसे रिसर्च पेपर्स लिखना, आगे चल के बहुत कुछ अचीव करना, ही बिकेम अ साइंटिस्ट, वो सारी वो पैशन वैसे ही था जैसे बटरफ्लाइज कलेक्ट करने में था। उन्होंने रॉक्स कलेक्ट किए, फॉसिल्स कलेक्ट किए, कॉइन्स कलेक्ट किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी में एक्सपर्ट। एस्ट्रोनॉमी मीन्स एक स्टडी ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड द अर्थ। चलिए, सो स्टार गेजिंग, तारे वगैरह वगैरह, राइट? उनकी पढ़ाई फ्रॉम द फर्स्ट, पहले ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरोसिटी। व्हाट इज क्यूरोसिटी? ईगरनेस, बहुत शौक किसी चीज को जानने का, करने का, अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। तो दोनों चीजें थी। देखिए, आपको भी अगर ग्रो करना है तो दो चीजें हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑथर ने क्लियरली मैसेज भी दिया है। एक बहुत इंक्विजिटिव माइंड, इंक्विजिटिव मीन्स जो जानना चाहता है, क्वेश्चंस पूछता है, एक ऐसा ब्राइट माइंड, और एक ड्राइविंग क्यूरोसिटी, है ना? आपको डिजायर होनी चाहिए जानने की, और ब्राइट माइंड होना चाहिए अगर आपको आगे जाना है। और एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ये he also had a mother who encouraged his interest, right? So कई बार एक टीचर कोई एग्जेम्पलरी बन जाते हैं जो आपको मोटिवेट कर देते हैं, कई बार आपके पेरेंट्स कर देते हैं। So right, बात यह है कि एक सेट ऑफ फैक्टर्स है जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। So she took him on trips, brought him telescopes, वो घुमाने लेके जाती थी, और टेलीस्कोप्स लेकर आती थी उनके लिए, माइक्रोस्कोप्स, ये सारे वो चीज़ें हैं देखिए जो साइंस रिलेटेड है ना? कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स, अदर इक्विपमेंट, जिसने उनको बहुत हेल्प किया। अब उनके आसपास सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स हिज बीइंग अ साइंटिस्ट, राइट? चलिए, I was his only companion until he started school, उनके मदर ने कहा। अब कंपेनियन का मतलब साथी, है ना, जो साथ रहे, उनके मदर ने कहा। उसके बाद I would bring home friends for him. So हम ये देख रहे हैं कि at night we just did things together. वो साथ में ही सब कुछ क्या करते थे। Was my whole life after his father died. रिची वो बच्चे की बात कर रहे हैं कि जब वो उसकी मम्मा कह रही है नहीं, वो कह रहे हैं कि जब उसके पापा की डेथ हुई थी, he was in 3rd grade, और तब से वही मेरी लाइफ है। चलिए, so she and her son spent almost every evening at the dining room table. So वो मम्मा और बेटा जो हैं वो
डाइनिंग टेबल पर ऑलमोस्ट हर शाम स्पेंड किया करते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास कुछ नहीं था करने को, सो मैं उसको काम दे देती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें दे देती थी जिसमें उसकी ग्रोथ हुआ करती थी। देखिए, आप लोग के लिए एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई काम नहीं है, डू समथिंग क्रिएटिव, राइट। अगर आप बोर होने लगे हो, पोम लिखिए, राइट। फाइंड आउट, जैसे ये कर रहे हैं, ये आपको बहुत आगे ले जाएगी चीज़, राइट। ऐसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ है, राइट। सो ही लाइक्ड इट, उसकी मम्मा ने कहा कि वो पसंद भी करता था, वो जानना चाहता था, राइट, एंड लर्न, और उसने उसी जानने की डिज़ायर से सीख भी लिया। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स, सबसे अच्छे मार्क्स आया करते थे उनके स्कूल में, राइट, ओके। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, मतलब जो बाकी एवरीडे थिंग्स मतलब जो रोज होती हैं, तो वो सारे बच्चों के जैसा ही था। ये उसकी मम्मा बोल रही हैं। बाय द टाइम वो सेकेंड ग्रेड तक पहुंचा, जब तक वो सेकेंड ग्रेड तक पहुंचा, एब्राइट ने कलेक्ट कर लिया था 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। कैन यू इमेजिन, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, 25, ओके। ये देखिए, ये आपके लिए एक टेबल, देखिए, टेक सम टाइम टू ऑब्जर्व इट, टू सी इट, राइट। Species and subspecies of butterflies collected in 6 weeks. देखिए, morning cloak, painted lady, all these. That's it. Next part करते हैं अगले मीटिंग में, और तब तक stay fine, stay safe.